वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को मनाया गया है। अब जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई और संविधान हत्या दिवस कब से मनाया जाएगा? तो 25 जून को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर चौथी बार जीता है यूरो कप का खिताब? दोस्तों, किस देश ने जीता है यूरो कप का खिताब इंग्लैंड को हरा करके? तो स्पेन ने जीता है। अब इसके स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल्स फाइटर, सांड युद्ध है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। स्पेन ने 1964, 2008, 2012 और 2024 में यूरो कप जीता है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। देखो, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है स्पेन की करेंसी। दोस्तों, और यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। विजेता कौन था? दोस्तों, स्पेन। और उपविजेता कौन था? इंग्लैंड। देखो दोस्तों, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है। फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। फुटबॉल का पहला क्लब था, उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और इस शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? डलहौजी। डलहौजी क्लब जो है ये भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। प्रथम वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। विजेता कौन था? उरुग्वे। और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत 1848 में की गई थी। दोस्तों देखो, फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है, वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में है और अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। फुटबॉल में महत्वपूर्ण शब्दावली देखो जो इस्तेमाल होता है, फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, ट्राई बेकर और हेड हैंडबॉल का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो फुटबॉल में किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली है ये। और फ्रांस और ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मड्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। दोस्तों, आप बता दो क्रिकेट के 2 महत्वपूर्ण ट्रॉफियां के नाम। दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ आईएनएस टावर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अभी आईएनएस टावर का उद्घाटन किया है। देखो, मुंबई में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सचिवालय में आईएनएस टावर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर से दोस्तों सुन लो, आईएनएस टावर कहाँ है? दोस्तों, मुंबई में किया गया उद्घाटन। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और मुंबई में इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सचिवालय में आईएनएस टावर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर, मुंबई को बोला गया भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूत चुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेवोर्न स्टेडियम कहाँ हैं? तो मुंबई में दोस्तों है। बीसीसीआई
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है? दोस्तों, मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी हैं? तो बिहार, दोस्तों बिहार की बनी है। कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप बनी है। दोस्तों देखो, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य क्या है? जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया बिहार का मुख्य लोक नृत्य है। बिहार के दोस्तों पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में क्या है? तो झारखंड है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों कितनी है? 345 किलोमीटर है। और दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। तमासीन जलप्रपात बिहार में दोस्तों है और ककोलत जलप्रपात भी बिहार में ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं अरुण बंसल। कौन बने दोस्तों? अरुण बंसल। अब देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों, तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई? अगस्त 2010 में। और पेटीएम का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन बने हैं? अरुण बंसल बने हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, केपी शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? केपी शर्मा ओली बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों कहाँ के बने हैं केपी शर्मा ओली ने नए प्रधानमंत्री? तो नेपाल के बने हैं केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री। अब देखो, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के पीएम कौन बन गए? केपी शर्मा ओली बने हैं। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या बनी है? पोखरा बनी है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच एक अभ्यास होता है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य विश्व ऑडियो वर्चुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? कौन सा राज्य विश्व ऑडियो वर्चुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो गोवा करेगा। अब दोस्तों गोवा करेगा तो देखो, गोवा से क्या क्या प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ पर राज्यसभा 1 और लोकसभा 2 है। विधानसभा सीट दोस्तों गोवा में 40 है और मिजोरम में भी 40 है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। क्यों? क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा में है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मादी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है और भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर का नाम है सेंट कैथेड्रल गिरजाघर। कौन सा? तो सेंट कैथेड्रल गिरजाघर जो गोवा में है। दोस्तों गोवा में है नंदा झील। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। दूधसागर झरना मांडोवी नदी पर है। और दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दाबोलिम में है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा जो है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ है त्रिपुरा में। दोस्तों कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। और त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। देखो, त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितना है? 60। देखो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में
विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? त्रिपुरा में। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। रुद्रसागर झील और नीरमहल कहाँ है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की सीमा लगती है असम से, मिजोरम से, बांग्लादेश से दोस्तों त्रिपुरा की सीमा लगती है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोला है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोला है, या हाल ही में किस राज्य में अपनी पहली पक्षी खोला गया है? दोस्तों पक्षी गैलरी, पक्षी के संरक्षण के लिए पक्षी गैलरी जो खोला गया है ये उत्तराखंड में खोला गया है और यह उत्तराखंड का पहला पक्षी गैलरी है। अच्छा, पक्षी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब उत्तराखंड में खोला गया पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सीमा लगती है चीन से, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा लगती है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों। कई बार पूछा गया टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गवर्नर गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा 3, लोकसभा 5, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश को लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को दोस्तों, अपने प्यारे देश भारत को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लाल सागर में बचाव कार्य के लिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापट्टनम के कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियार और चालक दल को संकट के समय तेल टैंकर को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। अब देखो दोस्तों, तो नौसेना, तो हम तीनों सेना के बारे में जानते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको तीनों सेना के बारे में। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स के दोस्तों चीफ कौन है? तो याद रखना विवेक राम चौधरी हैं। और प्रथम दोस्तों CDS कौन थी? प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी डे कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं दोस्तों। अब हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। किस देश ने बिम्स्टेक विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों में के कितने वीरों को कीर्ति चक्र दिया है? 10। और शौर्य चक्र कितने को दिया है? 26 वीरों को दिया है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो फिनलैंड ने। संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई परियोजना परी का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ाना। किस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए कौन से मंच की शुरुआत की है? तो मेडिविस की शुरुआत की है दोस्तों। हाल ही में किस देश का हाइपरबोला प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही असफल हो गया? तो चीन का दोस्तों। हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। रूस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया पुरस्कार का नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल। ये पुरस्कार है रूस का सर्वोच्च दोस्तों, और ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? झारखंड में।
संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 25 जून को। राष्ट्र किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पर? तो लखनऊ में शुरू हुआ है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? और संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।